ये अमाउंट जो है 3,80,00,000 रुपए, ये कम नहीं होते। बहुत बड़ा अमाउंट है सर। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी थी। मेहनत करने के बाद बहुत इकट्ठा किया पैसा। अब किसी ने मुझे बताया कि शेयर मार्केट में रातों रात अमीर हो जाते हैं। अच्छा। जब शेयर मार्केट में मैं आया था तो मैं अपने दोस्तों के कहने पे शेयर मार्केट में एंटर हुआ। उसमें ट्रेड करते थे, लॉस होता था डेली। अब मेरे पे मैसेज आते ट्रांजैक्शन के, क्योंकि मैं जानता नहीं था। तो मैं कहता था यार आज तो 10 लाख का 20 लाख का ऐसी ट्रांजैक्शन होती थी। मैंने कहा भाई ये कोई मतलब, वो डेली मेरे अकाउंट पे ब्रोकरेज से लाखों रुपए कमाते थे डेली। अब होते होते उन्होंने लॉस कर दिया मेरा। उस समय कितना लॉस पहुंचा था आपका? मेरा 80 लाख रुपए लॉस था उस टाइम पे। लास्ट में जाकर जब मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था, डिप्रेशन में चला गया। मतलब एक जैसे पागल होते हैं ना, मैंने 5-6 महीने तक सर के बाल नहीं कटवाए, दाढ़ी, मतलब 6 महीने तक मैं एक तरीके से जैसे अंडरग्राउंड होते हैं ना, वो वाली कंडीशन है, पागल वाली। तो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा। उन्होंने सिखाया मुझे। मैंने 24 घंटे भी दिए फिर मार्केट में सीखने के लिए। जब मेरी शुरुआत हुई थी मार्केट से, तो मेरे पास करीबन 22-23 हज़ार रुपए थे ओनली। 500 क्वांटिटी लेना, 75 की लोट होती थी। तो क्या 500-600 क्वांटिटी रखना, इससे ज्यादा मत करना। और रिस्क भी रखोगे तो 5,000 या 6,000 का, इससे ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। तो 64,000 का जब मेरा प्रॉफिट हुआ, और निफ्टी में मेरी पोजीशन थी, 15 दिन के अंदर अंदर मेरा लगभग करीबन 8 लाख कुछ हज़ार का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। मैं अभी एक ऑनलाइन बैच करने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3,80,00,000 के लॉस किए हैं मार्केट में। आप जब इनका स्टोरी जानेंगे तो पैरों तले आपका जमी खिसक जाएगा कि भाई साहब कैसे होता है मार्केट में जो है कैसे लोग डूबते हैं। उसके बाद आज जो है इनकी क्या कहानी है, ये सारा कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप जो अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कर रहे हैं, या फिर जो भी है कमाना चाहते हैं घर बैठे, तो पूरे इस पॉडकास्ट को देखिएगा। हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आपका भी लाइफ जो है वो कुछ चेंज हो जाए। हमारे साथ आस मोहम्मद सर हैं, स्वागत है। कैसे हैं? नमस्कार, आदाब। कैसे हैं? बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ जी। और ये शख्स जो है, आपको मैं बताऊं तो बहुत मतलब अंदर से कहा जाए ना कि इतने लॉस होने के बाद इंसान पूरे तरीके से टूट जाता है। जी जी, सही हूं कि नहीं मैं? बिल्कुल। लेकिन हिम्मत आपने रखा है। ये अमाउंट जो है 3,80,00,000 रुपए, ये कम नहीं होते। बहुत बड़ा अमाउंट है सर। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी थी। मेहनत करने के बाद बहुत इकट्ठा किया पैसा। और जब शेयर मार्केट में मैं आया था तो मैं अपने दोस्तों के कहने पे शेयर मार्केट में एंटर हुआ। अच्छा। तो मैं चोरी से करता था, मतलब जब काम करता था शेयर मार्केट में, तो घर वालों को पता था नहीं इन चीज़ों के बारे में। आज से ये कितने साल पहले की बात है जब आप शेयर मार्केट में पहली बार कदम रखे थे? ये 17-18 से मैंने शुरुआत करी है। 2017-18 में? हाँ, 2017। अच्छा। जब मैंने इसमें काम शुरुआत की तो मेरे जो पिताजी हैं वो एक किसान है, गांव के देहाती आदमी हैं। अच्छा। मतलब मेरी जो शुरुआत हुई है, मैं ज़्यादा बड़ी फैमिली से नहीं था, बहुत जीरो से आया हूँ। तो मैं रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी लाइन, इनमें मैंने बहुत पैसा कमाया। अच्छा। कमाने के बाद में अब किसी ने मुझे बताया कि शेयर मार्केट में रातों रात अमीर हो जाते हैं। अच्छा। तो मतलब पहले से आपको कुछ भी मालूम नहीं था? नहीं, मालूम नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। तो मैं अपने दोस्तों के कहने पे मैंने पहली शुरुआत करी। तो शुरुआत भी मेरी इतनी बड़ी थी, मैंने 20 लाख रुपए, SMC ग्लोबल सिक्योरिटी एक कंपनी है मेरठ में, तो उसमें मैंने 20 लाख रुपए एक साथ डाले पहले। अच्छा। तो मुझे उस टाइम पे ABCD नहीं था, मालूम भी नहीं था। हाँ, उस टाइम। यानी कि आप जानेंगे तो मार्केट में बहुत ऐसा होता है कि दोस्त के कहने पे लोग पैसे लगाते हैं, जैसा आपने लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 लाख रुपए पहली बार में आपने लगाया? 20 लाख लगाने के बाद में अब जो मेरे दोस्त थे वो ट्रेडिंग करते थे। अब उन्होंने करते करते मतलब ऑप्शन में आ गए। अच्छा। इसका एक ऑप्शन होता है शेयर में, इक्विटी का, उसमें ट्रेड करते थे, लॉस होता था डेली। अब मेरे पे मैसेज आते ट्रांजैक्शन के, क्योंकि मैं जानता नहीं था। तो मैं कहता था यार आज तो 10 लाख का 20 लाख का ऐसी ट्रांजैक्शन होती थी। मैंने कहा भाई ये कोई कुछ गलत तो नहीं होगा ये? तो कहते थे नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा लॉस भी होता था तो मुझे पता नहीं था, तो मुझसे कहते थे वो सेटल हो जाएगा 1 हफ्ते में, 10 दिन में। मैं जानता ही नहीं था उस बारे में। और आपसे सिर्फ पैसे मांगे जाते थे? बस धीरे धीरे मैं पैसे डालता गया। जब मेरा लगभग 80 लाख के आसपास मैं डाल चुका था। तो आप मांगते नहीं थे कि भाई इतना पैसा दे रहा हूँ तो प्रॉफिट भी दो? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए वो कहते थे लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा, वैसा होगा, शेयर बहुत ऊपर जाएंगे, ये होगा। उनका ब्रोकरेज बहुत अच्छा बनता था। मतलब वो डेली मेरे अकाउंट पे ब्रोकरेज से लाखों रुपए कमाते थे डेली। अच्छा।
ब्रोकरेज बहुत हाई था उनका, आज भी हाई है एसएमसी का। अब होते होते उन्होंने लॉस कर दिया मेरा। जब मुझे पता चला यार मेरा लॉस हो गया, मैं वहाँ गया, उनके ऑफिस गया, थोड़ा मैं नाराज़ हुआ, उनसे लड़ाई झगड़ा, मेरा फाइट सी हुई। तो उन्होंने, उस समय कितना लॉस पहुंचा था आपका? मेरा 80 लाख रुपए लॉस था उस टाइम पे। अच्छा। अब उसके बाद में मुझे भी लत लग गई मार्केट की। मैंने सोचा, यानी कि उस 80 लाख में प्रॉफिट और लॉस दोनों हुआ होगा? लॉस ही था वो टोटल। अच्छा, टोटल मतलब प्रॉफिट भी होता था तो टैक्स इतना लग जाता था कि मेरा प्रॉफिट भी गायब और लॉस भी। ऑलरेडी मेरे जो फंड था, कैपिटल था, उसमें से भी माइनस होता था। अच्छा। हाँ, इतना टैक्स लगता था, बहुत हाई टैक्स था उस टाइम पे। और मेरे पे आज भी स्टेटमेंट हैंगी वो सारी, हमारा जो लॉस है पूरा टोटल PNL है मेरे पे। अब उसमें जब लॉस हो गया मेरा, मैं उनसे नाराज़ हुआ जाके, तब तक मुझे भी एक लत सी लग गई मार्केट की। मतलब इतने दिनों के बीच में जो होता था? क्योंकि मुझे भी जब मैं सुबह उठता था तो एक बीमारी सी बन जाती है, कोई बीमारी हो जाती है जैसे। तो मैंने देखा यार मैं सुबह उठ कर के ट्रेडिंग करूं और ये करूं, मार्केट खुलने से पहले ही मैं तैयार रहता था। अच्छा, मतलब ये नए लोगों की कहानी है। हाँ, 9:15 पे जब मार्केट खुलती थी इंडियन मार्केट, तो मैं तुरंत बिट लगा के बैठा हुआ रहता था, उल्टी सीधी बिट डाली, तुरंत 1 लाख 2 लाख एकदम गायब। अब दिमाग ख़राब होता था, लॉस होता था, शाम को फिर टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाता था, रातों रोता था मैं, यार मैंने कैसे कैसे मैंने अपना पैसा इकट्ठा किया, कैसे कैसे मैं जोड़ जोड़ के अपना पैसा वो रखता हूँ, और ये मेरा एकदम चला गया। धीरे 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 फिर मैंने गलती ये करनी शुरू कर दी, जो मेरे परिचित थे, यार दोस्त थे, मैंने उनसे परसेंटेज पे पैसा लेना शुरू किया। अच्छा, जो पर्सनल कैपिटल। मतलब उन्हें मैं शेयर मार्केट नहीं बताता था, उनसे मैं बोलता था क्या आप मुझे अमाउंट दे दो और मैं आपको एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कि मैं 20% महीने में दे दूंगा, 30 दे दूंगा, 40-50% भी दे दूँ। मैंने 100% पे भी महीने के लिए लिया पैसा। 100% पे? हाँ, मुझे बताते थे लोग ना कि इसमें एकदम ऐसा है कि 1 महीने में ही इसमें आप हज़ारों % कमा लोगे। तो हमने सोचा 100% पे भी ले लेते हैं, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा। क्योंकि ये शेयर मार्केट वो चीज़ है, अगर कोई कछुए की चाल चलेगा तो इसमें कामयाब है, और कामयाब वही हो सकता है जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके अगर चलेगा, तो वही पैसा कमा सकता है। तब फिर क्या हुआ आपने? तो उसमें हुआ ये, परसेंटेज पे ले लेके उनके ब्याज पे ब्याज पूरे महीने में मतलब तबाह होते थे पैसे। 80 लाख रुपए मोटा मोटी आपके पर्सनल तो कैपिटल था जो आपके पास अवेलेबल था? गया। मैंने मकान दुकान बेचने शुरू कर दिए, मैंने सारी चीज़ें बेच डाली। अच्छा। मैंने घर मकान गाड़ी सब बेच दिए। घर वाले कैसे अलाउ किए? घर वालों को पता ही नहीं चलता था, मतलब मैं झूठ बोलता था उनसे, क्या मैं पैसे लेके लोगों से परसेंटेज पे लेता था, और उन्हें ये पता ही नहीं देता था मैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो हमारे पिताजी किसान आदमी है, सीधे आदमी थे बेचारे, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। छोटा भाई था, वो मेरे सामने बोल नहीं सकता वो। अच्छा। वो डरता था किसी भी तरह की बात करने से। अब उन्हें भी यही पता रहता था, हमारे पापा ये कहते थे कि बेटा जो भी करो ज़िंदगी में अच्छा करना, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हम पे उंगली उठाए और समाज में हमें कोई गलत बोले। मैंने कहा ठीक है, ऐसा तो मैं कुछ काम नहीं करूँगा। अब मैं जब भी ट्रेडिंग करता था तो मुझे मतलब एक नशा सा सवार हो जाता था कि आज ही मुझे जो मेरा पिछला लॉस है आज ही मुझे कवर करना है। अच्छा। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होती है, ना कोई कर सका उसे, ना कोई कर सकता है जीवन में। तो मैं उस लॉस को कवर करने के चक्कर में मैं और ज़्यादा लॉस करता गया। अब ऐसी लत हो गई मेरे पास कि मेरे पास इतना कर्जा हो गया बेहिसाब। अच्छा। फिर मैंने सीखना शुरू किया। अच्छा, मार्केट। यानी कि जब तक आपके पास पैसे थे आपने सीखने का नहीं सोचा? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा। पैसे के उसमें ना थोड़ा अहंकार समझ लो, बेवकूफ़ी समझ लो, या मेरी पागलपंती समझ लो, जो मैं मतलब पैसा डालता अकाउंट में और गायब हो जाता था मेरा 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में खत्म। मैंने आप सोचते थे कि पैसे कमाएंगे भी और सीख भी लेंगे? हाँ, दोनों कर लेंगे। तो उसमें यही गलती मेरी रही है। तो मैंने सीखना शुरू किया। तो मैं ये सुनील मिगलानी है जो मोटे से हैं, मैं उनके वहाँ भी मैं क्लास लेकर आया, तो वहाँ भी मुझे कुछ रिजल्ट मतलब नहीं मिला। लेकिन गुरु हैं मेरे, आज भी मैं दिल से सम्मान करता हूँ। जितने भी मेरे गुरुजन हैं उनके लिए मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा पूरे जीवन, चाहे उन्होंने नुकसान कराया है मेरा या प्रॉफिट कराया। मुझे अपने गुरुओं से कोई ऐतराज़ नहीं है किसी भी तरह का। फिर गया मैं, और भी 2-1 गुरु थे हमारे। एक थे मनीष भारद्वाज जी, जो फॉरेक्स वाले गुरु जी के नाम से फेमस है। अच्छा। हाँ, तो मैं उनकी क्लास में गया, उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास ही आए थे सबसे पहले क्लास जब शुरू हुई थी। मतलब मैं बहुत रो भी रहा था उस टाइम पे।
तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हम्म। हमने कहा ठीक है, गुरु लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। यानी कि शेयर मार्केट में पैसे पर्सनल जितने आपके थे आपने लगा दिया, कर्जा लेके लगा दिया, खेत जमीन बेच के लगा दिया, और जब पैसे कैपिटल खत्म हो गई तब आप देखे कि फॉरेक्स में पैसा मिलता है। नहीं, वो भी ऐसा हुआ, फॉरेक्स भी मुझे अब आके पता चला, लगभग 1-2 साल पहले मैंने पता था फॉरेक्स के बारे में, लेकिन फॉरेक्स का ये डर रहता था कि ये भारत में तो इलीगल है। दूसरा, कोई ऐसा ब्रोकर नहीं था, एक investing.com था, बाकी और जो ब्रोकर थे उस बारे में मुझे पता भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो आखिर इतने पैसे लॉस हुए तो घर वाले क्या बोले आपके? कुछ नहीं जानते, भी जाने ही नहीं कि करोड़ों करोड़ों का लॉस हो रहा। नहीं पता चला उन्हें बाद में। तो घर वाले तो घर पे तो आते ही होंगे जो पैसे जिनसे लिए थे आपने। आते थे, कुछ थोड़ा धमकियां भी देते थे, सब तरह का था मामला। वो धीरे धीरे हमने करता, मतलब प्रॉपर्टी बेच के अपने सधाया। हाँ, तो हमारे पापा ने यही कहा था कि बेटे जो हो गया, जो खो दिया कोई बात नहीं है, कमाया भी तूने है, और फिर दोबारा शुरुआत करो अच्छे से। किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए और मिलजुल कर काम करो, और अपने जीवन में कोई अच्छे 2-4 दोस्त रखो जिससे कि तुम्हें कभी भी संभलने में तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अब दोस्त देखे मैंने, तो दोस्तों पे मतलब मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, कि दोस्त भी मेरे ऐसे हैं क्या, कई दोस्तों ने बहुत बहुत बड़ी घात दी है मुझे। पैसा है तो साथ है, नहीं पैसा है तो साथ नहीं है। बिल्कुल। फिर लास्ट में जाकर जब मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था, डिप्रेशन में चला गया, मतलब एक जैसे पागल होते हैं ना, मैंने 5-6 महीने तक सर के बाल नहीं कटवाए, दाढ़ी, मतलब 6 महीने तक मैं एक तरीके से जैसे अंडरग्राउंड होते हैं ना, वो वाली कंडीशन में, पागल वाली। तो मुझे मैडम की सपोर्ट मिली। अच्छा। जो रिंकी मेहरा जी हैं, वो गुरु हैं हमारी, तो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा। उन्होंने सिखाया मुझे, मैंने 24 घंटे भी दिए फिर मार्केट में सीखने के लिए। अच्छा। लत लगी, फिर सीखा, फिर सीखने के बाद में धीरे धीरे जब मेरी शुरुआत हुई थी मार्केट से, तो मेरे पास करीबन 22-23 हज़ार रुपये थे ओनली इंडियन मार्केट में। मतलब सारे डूबने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था। मतलब मैंने 3 बार सुसाइड करने का 3 अटैम्प्ट करे मैंने। एक बार ऐसा हुआ कि मैं आत्महत्या करने के लिए गया ट्रेन के आगे मेरठ में, जहाँ क्या हर 5-10 मिनट में ट्रेन आती है, तो मैं 1 घंटे तक पटरी पर लेटा रहा था। उस दिन ट्रेन नहीं आई। एक दिन मैंने गाड़ी में मतलब उल्टी सीधी चलाई बाइक में, कहीं पे हो जाए मेरा एक्सीडेंट, तो वहाँ भी मैं बच गया। एक बार मैंने और लास्ट में प्रयास किया था, वो शायद करंट का किया था मैंने, शॉर्ट सर्किट का, वो भी फेल हो गया मेरा। 3 अटैम्प्ट फेल हो गए। फिर तीसरे पे मैंने सोच लिया कि अब मौत जब है नहीं तो ज़बरदस्ती से अपने आप को मारना बेकार है, और दोबारा उठा मैं, और मैंने शुरुआत करीबन 22-23 हज़ार रुपये थे मेरे पास। तो मैंने मैडम से बोला कि ऐसे मैं इन पर ट्रस्ट, मतलब भरोसा ही नहीं था किसी पे। नहीं, मैं करता ही नहीं था किसी पे भी, क्योंकि इनका काम करने का तरीका ये था, ये 2-2, 4-4, 5-5 रुपए की चीज़ें, 10-10 रुपए की चीज़ें 50-50 में बिकवाते थे। मतलब इतना बढ़िया चलता था, और मैं उतना प्रीमियम, मतलब मैं सोचता था 100-200 से नीचे की तो मैं कभी काम ही नहीं करता था। कोई भी ऑप्शन मैं 100 या 150 की खरीदता था, क्या छोटी का तो प्रीमियम टूट जाता है, लेकिन उनकी वही चीज़ें बड़ा अच्छा रिटर्न दे के जाती थी। अच्छा। अब एक दिन जब मैंने शुरुआत करी, तो उन्होंने, मैडम ने कहा कि देखो 500 क्वांटिटी लेना, 75 की लोट होती थी, तो क्या 500-600 क्वांटिटी रखना, इससे ज़्यादा मत करना, और रिस्क भी रखोगे तो 5,000 या 6,000 का, इससे ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। अच्छा। ऐसे लगा के काम करना है। तो मैं मजाक समझता था, मतलब मैंने पहले दिन जब काम करा तो मैडम के द्वारा, तो पहले दिन वो प्रीमियम मेरा करीबन मुझे 64,000 के आसपास मेरा पहला प्रॉफिट हुआ। वो इतने दिनों के बाद, बहुत करोड़ों के बाद, पागल होने के बाद, जब मैं पागल हो चुका था उसके बाद की बात। अच्छा। तो 64,000 का जब मेरा प्रॉफिट हुआ, और निफ्टी में मेरी पोजीशन थी। अब उसके बाद में मुझे तसल्ली हुई, तो मैडम ने कहा कि आप इसमें से ना जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट है इसे विड्रॉ करो तुरंत। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं उनके रूल फॉलो करता गया। अच्छा। तो मैंने वो विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट ट्रेड, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे, बोली आज एक ही ट्रेड होनी है, दूसरी में हाथ नहीं लगाओगे आप। अच्छा। जो मैं कहूँगी वही करना है। मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही। तब तक आप सीख चुके थे शेयर मार्केट? नहीं, कुछ सीख चुका था, बाकी मैडम के द्वारा मैं सब कुछ सीखा हूँ। अच्छा। तो मैडम ने कहा कि तरीके से काम करो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है जी। अब हमने क्या काम करा, जब नेक्स्ट डे ट्रेड करना था तो मैडम बोली आप 1,000 क्वांटिटी में काम करना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी।
बोली और रिस्क 10,000 का रखना, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन भी हमारा लक बहुत अच्छा था, उस दिन भी हमें प्रॉफिट करीबन 70-80 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ। अच्छा। तो कहावत है ना एक, जब ऊपर वाला साथ देता है ना, जब लक साथ देता है, मेहनत तो होती है आदमी की, संघर्ष जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं है, लेकिन लक भी कुछ होता है। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो लक हुआ तो 70-80 हज़ार रुपये उस दिन बने। अच्छा, यानी कि इससे पहले सारा बैड टाइम चल रहा था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जीरो पे था मैं, माइनस में ही था, मतलब बहुत तगड़ा। अब उन्होंने जब मैंने काम शुरू किया तो 1 हफ्ते में बोली कि अभी जो विड्रॉ करा है उसे देखो मत और काउंट भी मत करो, 15 दिन का हिसाब लगाना, जोड़ना भी मत। अच्छा। जो भी विड्रॉ कर रहे हो कभी भी एक जगह कैलकुलेट मत करना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूँगा। अब 15 दिन के अंदर अंदर मेरा लगभग करीबन 8 लाख कुछ हज़ार का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। अच्छा। तो मैडम जो बोली, आपने स्टार्ट किया था 20,000 से? 22-23 हज़ार रुपये थे। अच्छा, 22,000 कुछ थे। तो मैंने जब 8-9 लाख रुपए मेरा वो हो गया, तो मैंने उसे एक जगह करके, मैडम बोली कि आप एक काम करो, 2 लाख अपने पास रखो, 6 लाख रुपए किसी का कर्जा दे दो जो ज़्यादा परेशान करता हो तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है जी। हमने वो देना शुरू कर दिया, क्योंकि एक आदत बन जाती है। कहते नहीं है साइकोलॉजी, मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है, माइंड सेट। तो वो मैंने एक हैबिट सी बना ली। अच्छा। हर 10-15 दिन में मैं 7-8 लाख रुपए का कर्जा मैं देता गया इस तरीके से। तो कुछ दिन ऐसा हुआ, एक दिन मेरा जो प्रॉफिट था, फरवरी का ही महीना था, तो मेरा जो प्रॉफिट था, हाईएस्ट प्रॉफिट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट था, तो वो 72 लाख के आसपास। उसका मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको। 72 लाख रुपए एक दिन में प्रॉफिट हुआ? एक दिन का प्रॉफिट था मेरा। कैपिटल कितना लगाया था आपने? फिर कैपिटल भी ज़्यादा था उस टाइम पे। अच्छा। तब तक मतलब हम कुछ अर्न कर चुके थे, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पे। अच्छा, फॉरेक्स का। लेकिन उस दिन हमारी किस्मत साथ दे गई। उस टाइम पे इतना बड़ा था ये क्रूड ऑयल, और ये क्या हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने 1 करोड़ भी कमाया। अच्छा। अब वो कमा तो लिया हमने 75, लेकिन मैं पचा नहीं पाया उस समय। अच्छा। मतलब अगले 10 दिन के अंदर अंदर वो सब खत्म कर दिया मैंने। अच्छा। मतलब उल्टी सीधी ट्रेड डाल के। लेकिन उस मतलब टाइम साइकोलॉजी खराब हो गई? साइकोलॉजी क्या, जो रूल थे मैडम के वो मैं पूरे फॉलो नहीं कर पा रहा था। वो तो मेरा या तो तुक्का समझ लो या मेरा लक समझ लो, जो इतनी जल्दी हो गया एकदम से कि बहुत हाईएस्ट प्रीमियम हो गया। 1250 की एक लोट होती थी क्रूड ऑयल की। अच्छा। और मेरे पास लोट भी बहुत थी उस टाइम पे, बेहिसाब लोट उठा ली थी मैंने उस दिन। मतलब मेरे पास, ये बाद की बात है, मतलब कैपिटल हो गया था उस टाइम 50-60 लाख रुपए मेरे पास था। अब उस दिन इतना अंधा पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा। अब कमा तो लिया, लेकिन सबसे मेन वही होता है जो उस पैसे को रोक सके शेयर मार्केट के अंदर। अच्छा। अब वो मैं अगले 10 दिन में 15 दिन के अंदर अंदर मैंने वो सारा कैपिटल जीरो कर दिया फिर से। फिर मैंने मैडम को फ़ोन किया, मैं ये ऐसे ऐसे बात है जी। तो उन्होंने मुझे डांट लगाई बहुत सारी कि तुमने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करा था, अब तुम ऐसे क्यों करा, तुमने अपना माइंड सेट नहीं रखा, ये वो। तो मैंने कहा जी अब तो गलती हो गई। बोली फिर शुरुआत करो, लेकिन अब मैं लास्ट चांस दे रही हूँ आपको, अगर इस बार गलती करोगे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है जी। फिर शुरुआत करी मैंने। फिर धीरे धीरे थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कर्जा था वो भी धीरे धीरे मैं देता गया। तो मैंने ये सन 2021 में, शायद 21 या 22 की बात है, तो मैडम से मैं बोला कि मैम मैं जो मनीष सर है, मनीष भारद्वाज जी, मैं गुरुजी से उनसे एक क्लास लेने चला जाऊँ, कोई दिक्कत परेशानी? बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होकर जाओ, क्लास लो, सीखो। सीखने के लिए फॉरेक्स सीखना था उनसे? हाँ, फॉरेक्स नहीं, वो इंडियन मार्केट ही सिखाए थे। अच्छा। फॉरेक्स जिस दिन मैंने ये उनकी क्लास में गया, उस दिन से लेके हमने ऑप्शन में लेके आए थे उन्हें। अच्छा। ये मेरे पास सारा वीडियो है उनका भी। लेकिन देखो, मैं तो बढ़िया मानता हूँ सारे जितने भी गुरु हैं मेरे, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। गुरु लोगों का ही आशीर्वाद है जो आज हम यहाँ तक भी बैठे हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या, मैं जब उस क्लास में गया, उन्होंने मुझे जो सबसे पहले मेरे पास आए, मैं बहुत भावुक हो गया था, मतलब रो रहा था मैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, आके मेरे से बोले, बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी क्लास के पैसे वसूल हो गए। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। मैं इतना दिल से सम्मान करता हूँ उनका। अच्छा। अब वहाँ पे हमारे पास पैसे थे, मैं 20-22 लाख रुपए लेके गया था। तो वहाँ क्रूड ऑयल में काम करा था हमने, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, और जी गोल्ड भी था शायद। तो उस दिन हमारा लॉस हो गया था वहाँ पर गुरुजी के वहाँ। तो लॉस हुए, तगड़े तगड़े लोट मार दी, बहुत हैवी वाली मैंने भी।
तो मेरा भी 5-6 लाख रुपए का लॉस हो गया था। तो मैंने कि पहले दिन ही गुरुजी हमारा तो मामला ये हो गया। तो बोले उन्होंने 1 लॉट की गारंटी ली थी कि 1 लॉट का जो लॉस होगा वो मैं पे करूँगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अब हमने अपनी गलती से मतलब बहुत हैवी 20-25 लॉट मार दी, लॉस हो गया बढ़िया वाला। अच्छा। अब होने के बाद में मतलब देखो मार्केट एक ऐसी बीमारी है, लॉस हो जाता है तो आदमी एकदम ऑटोमेटिक टूट जाता है, साइकोलॉजी खराब हो जाता है कि साइकोलॉजी तुरंत से खराब हो बनाना जाता है। है। तो वहाँ पे मैंने गलती करी, मेरा लॉस हुआ। 1 लॉट करता तो मैं लॉस नहीं होता इतना, वो गलती कुछ मेरी भी रही है। तो मैंने वहाँ से सीखने के बाद फिर मैं एक जगह और ट्राई करा मैंने, वो दुबई वाले हैं, कोई शेख हैं, तो उन्हें हमने यहाँ स्पेशली बुलाया था दिल्ली। अच्छा। हाँ 5 लोग थे हम, तो हमने उन्हें मतलब एक बार बुक करके बुलाया था। तो उन्होंने भी कुछ सिखाया फॉरेक्स के बारे में, दुबई से जो टीचर आके आपको सिखाएं। हाँ। तो सीखने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि हम धीरे धीरे अपनी लाइन पकड़नी शुरू कर दी। हमने अपना सबसे पहले अपना माइंड सेट करा। अच्छा। हाँ, यानी कि ट्रेडिंग में यूँ कहें तो सारा कुछ जो है वो माइंडसेट का गेम है। माइंड सेट का ही गेम है। और सबसे बड़ी बताऊँ गलती क्या करते हैं लोग, अगर किसी को कहीं दावत में जाना है तो हाथ में फ़ोन लिया और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा। रास्ते में जा रहे हैं, क्या शादी मंडप में, वहाँ तो बाराती खड़े हैं या रिश्तेदार खड़े हैं, वो फ़ोन लेके पीछे वो पागल से होकर फिरते हैं। तो वो सबसे बड़ी बीमारी है। यानी कि जो ट्रेडर को ना ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जब तक आपके पास में सामने चार्ट ना हो तब तक ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रेड निकल गई तो निकल गई ना, दोबारा फिर हाई बनेगा लो बनेगा, वो तो पूरे दिन चलता रहेगा, 24 घंटे चलता है। सैटरडे और संडे ऑफ रहता है फॉरेक्स, BTC 24 घंटे चलता है, वो कभी छुट्टी ही नहीं रहती उसकी। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं 95% जो ट्रेडर हैं, जो नए आते हैं बिगिनर, तो वो क्या गलतियां करते हैं, वो एकदम जैसे लेके आए $1,50,000 रुपया, क्योंकि डॉलर में कन्वर्ट होता है, $500 या $1,000 लाते हैं, और एक दिन में उनका जैसे प्रॉफिट हो गया $100-200, तो ये सोचते हैं यार इससे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है, लिवरेज। तो वो गलती करने के बाद में वो लॉस कर जाते हैं, सारा कैपिटल डूब जाता है, सब खत्म कर जाते हैं। गलती मेरे से भी हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन और मार्केट में तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारा अपना पैसा है निजी, तो मार्केट में आना सही है। अच्छा। ट्रेडिंग में या पहले सीख लो, डमी अकाउंट होते हैं उसमें सीख लो, प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करके, और छोटे से कैपिटल से काम करो। अगर मान के चलो आपके पास में $1,000 है तो उसे 5 पार्टों में डालो। अच्छा। $200 एक बार डालो, अगर वो जीरो भी हो जाए तो कुछ सिखा के जाएंगे, फिर 200 एक बार डाल लो, तो उससे धीरे धीरे ही सीख सकता है। ये ना हो कि पता चला $1,000 है एक बार डाले और एक स्टैंडर्ड लोड लगा ली 10 पॉइंट में। आजकल तो मार्केट भी 50-50 60-60 पॉइंट के कैंडल बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अब तो बहुत रिस्की है बाजार। तो 0.01 लोड भी अगर काम करे आदमी तो कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती, कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती उसे। अच्छा, तो अभी के टाइम में आपका क्या सिचुएशन है? इतने सारे 3 करोड़ 80 लाख लॉस करने के बाद, प्रॉपर्टी बेचने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो आज जो हूँ मैं, मतलब अब तो तुम ये समझ लो कि मेरा जो वजूद है वो ख़त्म हो चुका है। मैं अपने फादर को अपना सबसे बड़ा वजूद मानता था। 24 जनवरी में मैं अपने फादर को खो चुका हूँ। उनकी वजह से मैं रात दिन परेशान रहता हूँ। उनके मतलब हर एक शब्द पे, हर घंटे में उन्हें याद करता हूँ। क्योंकि जब भी थे, मौका मिला मुझे, जैसे भी मैंने जितनी कोशिश हो सकी मैंने पूरी कोशिश की है, पर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो कहते हैं लॉस अपने फादर को खो के कर लिया। पैसा कमाऊंगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आएगा जाएगा, लॉस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे, वो तो एक चलता रहेगा। लेकिन पिता का जो साथ था, जो उनका साया था, उनकी वजह से मैं सबसे बड़ी क्षति में हूँ। और ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक वो हो चुका हूँ कि मैं एक बहुत अंबानी अडानी, कि मैं इतना हूँ कि मैं अपना 2 रोटी आराम से खा रहा हूँ, घर परिवार चला रहे हैं, घर परिवार अपना चला रहा हूँ। और ट्रेडिंग के मामले में यह है कि अच्छी नॉलेज ले चुका हूँ मार्केट से। कितने साल हो गए? मतलब आपने बताया 16-17 की बात है ये? 17 की बात है, तो 9 साल हो गए, 8-9 साल हो चुके हैं। तो 8-9 सालों में आपने क्या सीखा? अगर नए लोग जो आते हैं वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं? देखो, नए लोग जो आते हैं सबसे बड़ी गलती वो ये कर जाते हैं कि वो एक दिन में अमीर बनने की सोचते हैं। अच्छा। कि अगर 1 लाख रुपए ला रहे हैं कि मैं ये बाइक लूँगा, वो कार लूँगा, वो चीज़ लूँगा, नहीं ले सकते।
अगर कछुए की चाल से चलेंगे, माइंड सेट करके, तो हमेशा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और यदि अगर किसी ने खरगोश वाली चाल में या हिरन वाली चाल में आते के साथ, वो उसी दिन ख़त्म होकर चला जाएगा। शेयर मार्केट कोई एक इतना आसान काम भी नहीं है कि कोई भी इसे उठा के खा ले, हलवा है। जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता ना हो वो मार्केट में नहीं आना चाहिए। बाद में किसी को ब्लेम करो कि अब मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। लॉस होते हैं, सबके होते हैं, हमारे भी हुए हैं, हमारे स्टूडेंटों के भी हैं। अभी एक पीछे बैच हुआ था हमारा, पिछले साल 1 साल हो गया, वो सबसे ज़्यादा प्यारा बैच था मेरा, मेरे बहुत दिल के करीब थे वो लोग। अच्छा। आज भी हैं और रहेंगे। वो कुछ गलत फहमी हो गई हैं उन्हें भी और थोड़ी हमें भी हो गई, क्योंकि मैं अपने फादर की वजह से किसी को टाइम नहीं दे पाया। अच्छा, बीच में जो परेशानियां चल रही थी, वह ये लगा लो, जब से मेरे फादर बीमार हुए, जब से उनका ऑपरेशन हुआ था गले का, वो ट्रिकोसमी लगी थी, तब से लेकर मतलब मैं एक ऐसी चीज़ें मैं वीडियो देखता था, जैसे क्या कैंसर वाले पेशेंट कितने दिन जीवित रह सकते हैं, तो मैं हर पल अपने पापा को ऐसे देखता रहता था कि यार कहीं ये पल मुझे अपने फादर से जुदा ना कर दे। तो मैं इतना डर चुका था अपने पापा को खोने की वजह से। मतलब मैं वीडियो भी देखता था, कुछ लोग कहानियाँ बताते थे कि कैंसर वाले लोगों का ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैं इतना घबरा चुका था, मतलब मेरा मन ये नहीं था कि मैं कुछ करूं। जिस दिन मेरे फादर एडमिट हो रहे थे हॉस्पिटल में, तो मैं बाहर था, उस दिन भी मेरा करीबन $44,000 का लॉस था। अच्छा। क्योंकि मैं पोजीशन काट नहीं पाया था, मैंने देख भी नहीं पाया, पूरा अकाउंट मेरा जीरो। तो मुझे भी मैंने कि कोई बात नहीं, लॉस तो मैं फिर कभी भी पूरा कर लूँगा, ज़िंदगी रहेगी, कमा लेंगे फिर कहीं ना कहीं। तो बस यही डर रहता था, बस क्या कहूँ, बस जो ऊपर वाले ने जो उसे मंजूर था वो तो होना है। मतलब इस बीच जब परेशानियां थी तो ट्रेडिंग वगैरह में भी लॉस हुआ, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा परेशानी हुई? हाँ, स्टूडेंटों को मेरे ये परेशानी थी, क्योंकि मैंने जब ये बैच किया था तो मेरा भी उनसे ये कमिटमेंट था मेरे स्टूडेंटों से कि हम जो है लगातार ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे। अच्छा। कुछ गलती ये हो गई, एक कॉपी ट्रेड में अकाउंट बनाए थे हमने। अच्छा। $2,000 के, तो उन्हें भी कुछ लॉस हुआ, लेकिन बाद में भी हमने और भी कॉपी ट्रेड कई बार बनाए। बहुत स्टूडेंट हैं जो उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिला। तो बाद में तो खैर मैंने ये बंद कर दिया था उस टाइम पे, कॉपी ट्रेड या कोई भी चीज़। उनका लॉस हुआ था, पर इतना भी लॉस नहीं हुआ उनका, 10-20 हज़ार का उनका लॉस होगा, ये 30,000 होगा, इससे ऊपर भी लॉस नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी दुख है, क्योंकि मैं उन लोगों को अपने दिल के करीब रखता था। उनमें 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनकी मतलब हरकतें होती हैं ना वो, क्योंकि परिवार में भी सब लोग एक से नहीं होते। तो ऐसे ही स्टूडेंट हो या कोई भी हो, सब एक से नहीं होते, 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती। और उनमें 4-5 लोग इतने दिल के करीब हैं कि वो आज भी मेरे अपने फैमिली मेम्बर हैं। बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं ऐसा होना भी चाहिए। तो जैसा कि ये तो सारी स्टोरी हो गई आपकी बैक स्टोरी की, आपने इतना लॉस किया, 3 करोड़ 80 लाख तक का लॉस आपने किया है, फिर मार्केट को इसी ट्रेडिंग से आपने लौटाया भी है, आपको अच्छे मेंटोर भी मिले, आपने सीखा भी, गाइडेंस में रहे, और कहीं ना कहीं देखा था मैंने कि 100-125 लोगों को आप दुबई से आने के बाद पढ़ा भी रहे थे इंडिया में। नहीं, क्लास तो मैंने बहुत करी हैं, बहुत ऑनलाइन क्लासें भी रही हैं मेरी, ऑफलाइन भी रही हैं। सब क्लासें पॉजिटिव ही रही हैं जो सिखाया मैंने अपने स्टूडेंटों को। लेकिन मैं 1 या 2 बैचों की मैं कह नहीं सकता कि उनमें मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी रही हो, या कुछ भी मान सकते हो मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है जो मैं चीज़ लेवल बता दूंगा, या जो चीज़ भी होंगी वो मैं आज भी कह सकता हूँ ये चैलेंज के साथ कि डन होगा वो टारगेट हमारा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल होगा। अब मैं शुरुआत क्या करने जा रहा हूँ, एक ऑनलाइन बैच करने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। अच्छा। ऑनलाइन, उस बैच में जो भी स्टूडेंट होंगे ऑनलाइन वाले, उसमें नए पुराने सभी को आमंत्रित करूंगा अपने स्टूडेंटों को। पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल जीरो, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। अच्छा। हाँ, इसके बाद में मैं एक चीज़ ये फिल्टर करूँगा कि अगर मेरे क्लास के अंदर जो भी अच्छा स्टूडेंट होगा, जिसका परफॉर्म कुछ बेहतर होगा, मतलब 3 दिन की क्लास के बाद चौथे दिन या 5वें दिन, 2 दिन स्टूडेंटों के लिए रखूँगा। अच्छा। अगर उसमें जो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्टूडेंट होगा हमारा, तो उन्हें फंड प्रोवाइड मैं कराऊँगा। अच्छा। हाँ, हमारे पास में मतलब एक ऐसी टीम है जो फंड प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा। उसमें क्या होगा, स्टूडेंट को 50-50 का
फ़ायदा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा। हाँ, शेयरिंग 50-50। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम करेंगे। हाँ हाँ, शेयरिंग मॉडल पे। यानी कि पहले बच्चे को आप तैयार करेंगे, उसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो लगेगा आप पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। अगर वो तैयार हो जाता है, अच्छा काम करने लग जाता है मार्केट में, तो फिर पैसे भी उसे देंगे कि लो भाई तुम ट्रेड करो। हाँ, और जब ट्रेड करेगा और जब प्रॉफिट होगा तो उसमें आप जो है आधा उससे ले लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल हो गया। अगर उस पैसे को वो लॉस कर देता है फिर क्या होगा? उसे वापस देने होंगे या फिर गया तो गया? नहीं, गया तो गया, मार्केट है इसमें तो आएगा भी जाएगा भी। नहीं, लोगों के मन में डाउट होगा ना कि अगर हम नहीं 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 नहीं, रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, कोई मतलब नहीं। देखो मार्केट है भाई, लॉस भी होगा इसमें, तो ये कोई मतलब कोई भी एक वो तो है नहीं कि लॉस नहीं होगा मार्केट में। इसका कोई भगवान नहीं है मार्केट का। मार्केट का ना तो मार्केट मेरे कहने से चलता है ना किसी और के कहने से चलता है, ये तो मार्केट है। अच्छा, ये किसी कोई इसका ना गॉड फादर है ना ही कोई इसे इतना कि उसकी मुट्ठी में हो, ये किसी की मुट्ठी में नहीं है। हाँ, ये है माइंड सेट का गेम है ये। अच्छा, अगर किसी का साइकोलॉजी सही है, माइंड सेट है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर अच्छे निकाल के अगर आदमी काम करे। देखो पूरे दिन ट्रेड नहीं करना, सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? ओवर ट्रेड करना, पूरे दिन ट्रेड करना। दिन में 2 से 3 ट्रेड होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम 2 से 3 ट्रेड, और हद करो तो 4 ट्रेड कर लो। ये अगर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर काम कर लिया 4 ट्रेड में भी, तो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकता है बंदा। अच्छा, हाँ, और पता है गलती यहाँ भी ज़्यादा कर जाते हैं लोग, क्योंकि पहले होता था मार्केट में, अब नहीं है। पहले क्या होता था कि एक दिन में आपने 100 200% भी रिटर्न निकाला है। अच्छा, तो वो बहुत पहले की चीज़ है। पहले की चीज़ थी वो। तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि जो फंड आप प्रोवाइड करेंगे वो शेयर मार्केट का है या फॉरेक्स का है, और जो क्लास फ्री देंगे वो शेयर मार्केट का देंगे या फॉरेक्स का? फॉरेक्स का देंगे। फॉरेक्स का है। अच्छा, फंड भी फॉरेक्स का है और क्लास भी फॉरेक्स की रहेगी। अच्छा, चार्ट जो है वो सेम है, चाहे फॉरेक्स में करो या इंडियन मार्केट में करो, चार्ट वही रहेगी। चार्ट से कोई मतलब नहीं है क्या कुछ अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम है। और जो फंड होगा वो USDT में ही होगा, फॉरेक्स में। अच्छा, हाँ, जो भी प्रॉफिट होगा हर 5 दिन के अंदर जितना भी PNL बनेगा उसका शेयरिंग 50-50 हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और ये तभी है जब हमारे स्टूडेंट कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं ले रहा। जो 15,000 लेता था मैं, बिल्कुल 0 है मेरा। अच्छा, और इसमें अगर इन्होंने बेस्ट परफॉर्म दिया तो एक ऑफलाइन बैच रखूँगा। अच्छा, मार्च में, 15 मार्च में। अच्छा, फिर ऑफलाइन में जो हमारा एक प्लानिंग है, मैं अपने कुछ पुराने स्टूडेंट भी लूँगा उसमें। अच्छा, तो ऑफलाइन में मैं एक ऐसा करने जा रहा हूँ, एक जैसे पूरी यूनिट्स ही बनाएंगे, वहाँ पे फंड हम प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास में ऐसी टीम है जो फंड प्रोवाइड करा सकती है। तो सब लोग एक साथ बैठ के ट्रेड करेंगे। वहाँ भी एक मौका रहेगा हमारे सभी स्टूडेंट होगा, वो चाहे नए हों या पुराने हों, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा उनका। अच्छा, ना ही होटल का कोई चार्ज होगा उनका, ना रुकने का, खाने पीने, सब बिल्कुल फ्री करूँगा। तो लेकिन वो बैच करूँगा ऑफलाइन वाला मैं मार्च में। अच्छा, मतलब मार्च में मैं मार्च एंड में ही करूँगा उसे। ये जो ऑनलाइन बैच होगा ये 20 फरवरी को होगा। अच्छा, ये मैं अभी 20 फरवरी में करूँगा। और इसमें कोई चार्ज किसी का कुछ नहीं लूँगा, कोई फीस नहीं होगी। बस ये चीज़ होगी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें स्टूडेंट यूट्यूब पे, ताकि उसमें उन्हें अपडेट मिलती रहे। अच्छा, अब आगे से मैं कोई भी वीडियो होगी या कोई भी चीज़ होगी, मैं आगे से अब कंटिन्यू रखूँगा 20 तारीख के बाद से। अभी भी नहीं, 20 तारीख के बाद से मैं कंटिन्यू वीडियो भी डालूंगा अपनी। टेलीग्राम पे भी अपडेट दूंगा, जिसमें मेरे पुराने नए सभी स्टूडेंट काम भी करें। अच्छा, हाँ। बाकी जो है आपको देखा गया कि आप दुबई में भी पढ़ाते हैं। हाँ, दुबई में मैं कई बार, मैं मतलब एक क्लास के लिए मतलब मुझे कई बार इनवाइट भी कर चुके हैं, और मैं क्लास भी दे कर आया हूँ। ऑनलाइन भी क्लासें हुई हैं उन स्टूडेंटों से हमारी। और अभी एक मेरे मित्र हैं यहाँ गुजरात से, तो उन्होंने अभी एक थाईलैंड में रहते हैं वो पिछले 6 सालों से। अच्छा, काफ़ी उनका लॉस भी है, और घरकों की चोरी से ही वो ट्रेड भी करते हैं आज भी। अच्छा, हाँ, तो उनके जो बड़े भैया हैं उन्होंने अपना कोई कारोबार उन्हें वहाँ पे दे रखा है, बढ़िया घर से हैं वो। तो उनके पास स्टूडेंट हैं काफ़ी। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि यार एक बार आ जाओ, ऑफलाइन क्लास करा दो, समझा दो, मतलब मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं मार्च में आ सकता हूँ, अब तो मेरे पास टाइम है नहीं। रिक्वेस्ट करते रहते हैं, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो एक बार थाईलैंड जाके पढ़ाएंगे। पढ़ाना है जाके थाईलैंड में। हाँ, बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं मार्केट में ये सारी चीज़ें जो है ना लोग बताते नहीं हैं।
आपने जैसे बताया कि आपका स्टोरी बताइए, अगर कोई सुनेगा कि 3,80,00,000 लॉस होने के बाद भी ये व्यक्ति हमारे बगल में बैठ के और इतने साहस के साथ फिर से उस एम्पायर को खड़ा किए हैं, तो जल्दी लोग विश्वास नहीं करेंगे। देखो वो तो एक अपनी अपनी सोच होती है, कोई विश्वास करे, आधे लोग क्या कहते हैं, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। पर लेकिन क्या ना, जो ट्रेडर है, और मैं उन लोगों से भी कह दूं जो इन चीज़ों को गलत बोलते हैं, तो पहली बात तो उनके पास जिगरा नहीं होता उस तरीके का। मार्केट ना खून के आंसू रुलाती है। जो ये शेयर मार्केट है, फॉरेक्स है, ये खून के आंसू, और मैं रात भर खून के आंसू रोया हूँ। मतलब जब मैं ट्रेडिंग में लॉस होता था तो कहते नहीं खून के आंसू, तो मैं खून के ही आंसू रोता था मैं जब मेरा लॉस होता था। मेरी इतनी बुरी दशा हो गई थी लॉस होने पे बेहिसाब, कि लोगों ने, रिश्तेदारों ने पता कहाँ तक का नाम दे दिया कि ये तो जुआ खेलता है, जुआरी हो गया, पता नहीं क्या। आमतौर पे लोग कहते ही हैं ट्रेडिंग करने वाले इंसान को, लेकिन मार्केट में जो है ये एक प्रोफेशनल बिजनेस भी है, लोग कहते हैं। अभी तक ये लगा लो प्रोफेशनल उन लोगों के लिए हैं जो इसे साइकोलॉजी सेट करके काम करते हैं। और अगर किसी ने इसे जल्दबाजी में काम किया, हिरन वाली चाल या खरगोश वाली चाल में, तो वो मार खा जाते हैं। जैसे कि मैं भी उन्हीं में गई हूँ। अच्छा। हाँ। दूसरा, आदमी के एक अंदर एक वो होना चाहिए, सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। अच्छा। मैं अभी तक अनमैरिड हूँ। अच्छा। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 1989 है। अच्छा। हाँ, अब आप लगा लो 36-37 साल में मेरी 36 पार कर गया, और मेरी उसमें 37 में एंट्री हो गई है। क्यों शादी नहीं किया आपने? शादी मैंने इसलिए नहीं की थी, एक ड्रीम था मेरे अंदर कि मैं सारे कर्जे पटाकर जब मैं उस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा जो मैंने अंदर अपने रखा हुआ है, वो तो मैं आपको खोलूंगा नहीं, कि मेरे जिस दिन वो टारगेट अचीव होगा मैं शादी करूंगा। अच्छा। हाँ, तो शादी का तो बहुत अलग एक मामला था मेरा जो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रहे तो बेहतर है। नहीं, कोई ड्रीम होता है इंसान के जीवन में, तो जब तक ड्रीम नहीं है तो बेकार है, ऐसी ज़िंदगी से जीने से क्या फ़ायदा। लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है जीवन में। अगर आदमी कोई भी चीज़ टारगेट बना के रख लो कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो वो टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे ना बहुत रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है मेहनत, और बिना मेहनत के मार्केट में उतरना यानी कि अपना पैसा को ऐसे ही फेंक देना। देखो, ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन एक सफलता जो है वो कभी खरीदी नहीं जाती। उसके लिए हमें ना अपना रेंट चुकाना पड़ता है। और रेंट क्या होता है? मेहनत, रात दिन जागना, है ना, माइंड सेट करना, साइकोलॉजी सुधारना, ये उसका रेंट होता है। और ये हमने उसे रेंट दे दिया तो मज़े से पैसा कमाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब तक आदमी के पास जीवन में कोई सपना ना है, गोल नहीं है ना, तो वो जीवन में मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, वो तो सबको पता है, हमें भी पता है और हर किसी को पता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन इतना तो होना चाहिए जो आने वाले टाइम में किसी अपने परिवार के लिए कुछ थोड़ा बहुत। तो जो क्लास वगैरह भी आप लेते हैं इन सब सारी चीज़ों के बाद, सीखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, तो उस क्लास में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आप? क्लास में क्या प्रोवाइड कराएंगे? वो चार्ट सिखाते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, बस कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, वो सारी चीज़ सिखाते हैं उसमें। जो कैंडल होते हैं, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है। और अब क्या है ना, अब मैं एक चीज़ और लेकर आया हूँ। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब अभी आने वाले 4-6 महीने भी लग सकते हैं। 3 महीने तो ट्रायल पे रखना है वो। अच्छा। हम लेकर आने वाले हैं एल्गो। अच्छा। एल्गो का क्या मतलब होता है? एल्गो एक ऐसा सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है कि उसे एक बार कमांड देनी है। एआई ट्रेडिंग। तो उसे एक बार कमांड देंगे और वो कंटिन्यू अपना ट्रेड सेल बाय वो अपने आप करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एल्गो ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क भी तो है, अचानक से कभी कभी अकाउंट भी उड़ जाता है। नहीं, उसी चीज़ के लिए तो हम ट्रायल लेंगे 2-3 महीने। अभी हमने काम शुरू करा दिया उस पर, सॉफ्टवेयर पे। तो उसके लिए हमने ना कई चीज़ें ऐसी बनाई हैं कि कैपिटल हम छोटा रखेंगे। अच्छा। मान के चलो किसी के पास अगर $500 है तो उसे हम 4 पार्ट में रखवाएंगे। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल फ्री करेंगे। अच्छा। जो पुराने और नए स्टूडेंट हैं बिल्कुल फ्री रहेगा उनके लिए, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा कि $100 या $125 रखवाने हैं। जो भी दिन में कैपिटल बनेगा, प्रॉफिट होगा, वो डेली के डेली विड्रॉ करवाएंगे हर स्टूडेंट से। तो उस तरीके से छोटे लेवल से एक काम शुरू करेंगे हम। बाकी कुछ अच्छा ही आएगा तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा कुछ
करने की सोच रहे हैं कोशिश। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं जो 20 तारीख वाला क्लास है उसमें जो है 1 रुपया भी नहीं देना है किसी को। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बाद फंड भी आप खुद ही देंगे। किसी भी चीज़ का 0 अमाउंट लगेगा, कुछ नहीं लगना है। 0। बहुत बढ़िया है और ये अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे आ जाए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा मैं। दोनों लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम भी और यूट्यूब भी, जी। क्योंकि वहाँ से जुड़ेंगे उन्हें डेली अपडेट मिलेगा। जो भी मैं अच्छा बुरा जो भी करूँगा वो सारा उसी पर डालूंगा, और ये मैं डेली करूँगा। लेकिन 20 तारीख के बाद, ये क्लास होने के बाद करेंगे, ऑनलाइन क्लास होने के बाद। अच्छा। हाँ। तो सर ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो आप मार्केट में लेके आए हैं कि पैसा नहीं लगना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे तो लोग कोर्स बेच रहे हैं पैसा ले लेकर, लेकिन आपने जो है फ्री कर दिया, तो ये बहुत बढ़िया है और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका भी है। तो जाते जाते इस पॉडकास्ट में स्टूडेंट्स जो आपके हैं उनको क्या आप ज्ञान देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं मार्केट को लेकर? देखो, मैं तो जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं और आने वाले टाइम में नए स्टूडेंट भी हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, क्या देखो, गिर गए, ठोकर लग गई, उठना सीखो। मार्केट है, गिराएगी भी उठाएगी भी, लेकिन ये चीज़ संभलना आपको है। अगर आपके पास क्षमता है, अपना कैपिटल है, तो मार्केट में आओ। कर्जा लेके या किसी से उधार पानी करके मार्केट में कभी मत आओ, क्योंकि मार्केट ना एक बहुत बड़ा माया जाल है ये। इसे आप ब्लैक ट्रैप भी कह सकते हो। तो कर्जा लेके तो कभी ट्रेड नहीं करना है किसी को भी। अच्छा। हाँ। और जब भी करना है पहले सीख के करना है। आपने जो किया है वो किसी को नहीं करना है, मतलब दोस्तों से पैसे, चाहे दोस्त बोले पैसे लगाओ पैसे डबल हो जाएंगे, नहीं, ये सब गलत काम नहीं करना है कभी भी, किसी को भी कभी नहीं करना है। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं जो मैंने यार दोस्तों के कहने में आके बहुत लॉस करे हैं। अब मैं उन्हें ब्लेम कर सकता, ना ही मैं उनके ऊपर डाल सकता, ये मेरी कमी है जी। भाई, अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप कुएं में गिर जाओ या ट्रेन के आगे कट के मर जाओ, तो मुझे भी तो दिखना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। तो इतना मतलब आदमी को थोड़ा समझ के रहना है आने वाले टाइम में। तो भाई, अगर तुम्हारे पास अपना सेफ कैपिटल है तो ट्रेड करो, सीखो। पहले सबसे पहले सीखो। मैं ये नहीं कह रहा पहले सीखो, और डेमो अकाउंट से भी सीख सकते हो। डेमो से ही सीखो, डेमो से ही सीखे। डेमो में अगर प्रॉफिट निकाल लोगे तो असली में भी निकाल लो। और डेमो में भी कैपिटल रखना है थोड़ा। अच्छा। बहुत छोटा अमाउंट मतलब डेमो का भी साइकोलॉजी एकदम ऐसा होना चाहिए कि वो आपके रियल पैसे हैं। हाँ, डेमो में भी मान के चलो, अगर आपकी क्षमता ये है कि मेरे पे $500 हैं रियल में, तो डेमो में $500 रखो बस, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, मैं $500 से कितना कमा सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर पता चले कि डेमो में तो लाखों डॉलर मिल जाएंगे, लाखों डॉलर से उल्टी सीधी ट्रेड होंगी, वो ट्रेड नहीं होती है। वो तो एक ऐसा हो गया हवा हवाई काम किया, और वो ट्रेड नहीं है, ना वो साइकोलॉजी है, ना माइंड सेट है, वो कुछ नहीं है, वो खाली एक जुआ है। हो गया, नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है लोगों को। हाँ, अगर $500 की आपके पास कैपेसिटी है तो डेमो अकाउंट में भी आप $500 रखो और उसे स्टेप बाय स्टेप काम करो। अच्छा। अगर $500 से भी आपने कुछ कमाना शुरू कर दिया तो 1 महीने करो आप डेमो अकाउंट, पूरा 1 महीने। टाइम का जो है अपना 1 महीने बिल्कुल डेमो अकाउंट पे देना, रियल में बिल्कुल भी पैसा मत डालो 1 महीने तक। अच्छा। हाँ, और जैसे ही आपका माइंड सेट होगा, माइंड सेट होने के बाद में आप $500 पूरे मत डालो, उसमें से भी $200 डाल लो। बिल्कुल काम करने के लिए। यानी कि ये सारा प्लानिंग होना चाहिए, स्ट्रैटेजी बिल्ड होना चाहिए, साइकोलॉजी बढ़िया होना चाहिए, तभी आप मार्केट में आ सकते हैं। नहीं तो आपने शुरू में देखा इस वीडियो के कि कितना परेशानी से ये इंसान जूझ के यहाँ बैठे हुए हैं, तो सबके अंदर इतना हिम्मत भी नहीं होता जितना आपने जुटाया है। हिम्मत क्या है, टूट के 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करने के बाद में बचा हूँ। तो जो भी मार्केट में नए लोग आते हैं, अगर अपना साइकोलॉजी सेट रखेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न निकालेंगे। अच्छा सर, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहेगा तो आपसे बात कर सकता है नंबर पे कॉल करके? हाँ, कर सकते हैं मुझसे। क्योंकि जो फ्री क्लास है उसके लिए कहीं बात तो करना होगा ना? नहीं, बात तो कर सकते हैं। बात करने के लिए क्या, देखो, बात वहाँ करनी होती है जहाँ फीस देनी है, कि मुझे फीस देनी है जी, ये करना है, वो करना है, वही मैं लिंक डाल दूंगा। अच्छा। अपना यूट्यूब चैनल पे सभी को मैं एक बार लाइव आके सबको समझाऊंगा। अच्छा। फिर मैं टेलीग्राम पे भी एक लिंक डालूंगा, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। नंबर की बात यह है, नंबर भी मैं अपना डलवा दूंगा। अच्छा। नंबर जरूरी नहीं है, मेल आईडी होगी। जो जरूरी बात है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी बात करनी है,
वो बात कर लेना, या जब क्लास होगी तो नंबर वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा हर किसी अच्छा। को। हाँ चलिए ठीक है। तो इस पूरे पॉडकास्ट में आपने समझा कि कैसे जो है एक डूबने वाला इंसान भी खुद को आज खड़ा किया है अपने मेहनत के दम पे। मार्केट में दूसरों के कहने पे अगर आते हैं तो आप ऐसे ही ट्रैप होंगे, क्योंकि बिना नॉलेज के किसी भी बिजनेस को करेंगे, चाहे वो 1 रुपया का हो चाहे 1 करोड़ का हो, आपका डूबना तय है जब तक आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होगा कि आप क्या प्रॉफिट निकालेंगे और क्या लॉस निकालेंगे। तो इन सारी बातों को जानकर मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो इस वीडियो को जो है सभी लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर करने से बहुत किसी का भला हो जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद।